रक्षाबंधन का दिन था। रेशमी अपने रसोई में पकवान बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि उसके पति अमन की दोनों बहनें अपने भाई को राखी बांधने आने वाली थी। अमन की दो बहन थी। बड़ी बहन अंजलि की शादी अमीर घर में हुई थी। वह छोटी बहन अनामिका की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमन और उसका परिवार अंजलि को बहुत मानते थे, क्योंकि वो अमीर थे। इसलिए जब भी उनके घर आती थी, ढेर सारी उपहार लाती थी। सबके लिए महंगे कपड़े, बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाई लाती थी। इसलिए उसके आने का सबको इंतजार रहता था। वही अनामिका गरीब थी, इसलिए वह अंजलि जितना सामान नहीं ला पाती थी, पर उनसे बहुत प्यार करती थी। उस दिन भी अमन का पूरा परिवार अंजलि की राह देख रहा था। अनामिका पहले आ गई। दोनों बच्चों को चॉकलेट्स की थैली देती है। उसे देख रश्मि मन ही मन सोची, बेकार सी मिठाई लेकर आ गई, 500 का नोट लेकर जाएगी। बट जाने दे, बिना मन से उसको अंदर बुलाई। अभी अनामिका अंदर आ ही थी कि अंजलि भी आ गई, जिसे देख अमन के दोनों बच्चे अनामिका के थैले को फेंक अंजलि से जाकर लिपट गए। वह उनके लिए ढेर सारे उपहार और महंगे कपड़े लाई थी। दोनों बच्चे उपहार लेकर खुश हो गए। पूरा परिवार अंजलि की खातिरदारी में लग गए। उसे अच्छे से चाय पानी कराया, लेकिन अनामिका को कोई नहीं पूछ रहा था। यह सब देखकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। सब होने के बाद दोनों बहनें अमन को राखी बांधी। सब रस्म होने के बाद शाम को अंजलि कमरे में बैठ गई, लेकिन अनामिका रेशमी के साथ घर का सारा काम करने में हाथ बटाने लगी। उधर शाम होते ही अमन शराब की बोतल लेकर शराब पीने बैठ गया। उसे शराब पीता देख अनामिका आई और बोली, भैया, डॉक्टर ने आपको शराब पीने से मना किया है, फिर भी आप पीने बैठ गए। आपकी एक किडनी पहले ही खराब है। अगर आप शराब पीना बंद नहीं करेंगे तो दूसरी किडनी भी खराब होने में समय नहीं लगेगा। अमन बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ही पी रहा हूँ, इतने से कुछ नहीं होता है, तुम चिंता मत करो। सभी लोग अंजलि से बात कर रहे थे, अनामिका से कोई बात नहीं कर रहा था। अनामिका को उनका व्यवहार बहुत बुरा लगा, इसलिए वह अपने घर जाना बेहतर समझती है। वह अपने घर चली गई। अमन और रेशमी अंजलि को रात में रुकने को कहते हैं, इसलिए अंजलि रात में वह रुकी थी। अगले दिन सुबह अपने घर गई। 2 दिन बाद अमन की तबीयत बहुत खराब हुई। उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर बताया कि अमन की दोनों किडनी खराब हो चुकी है और उनके पास कोई किडनी दान करने वाला नहीं है। अब अमन को बचाने का एक ही रास्ता है कि उसे कोई किडनी दान करने वाला मिल जाए। डॉक्टर सलाह दिया कि यदि परिवार में कोई किडनी दान करेगा तो ही जान बचाई जा सकती है। जांच में रेशमी का ब्लड ग्रुप अमन के ग्रुप से नहीं मिलता है। रेशमी अंजलि को फ़ोन कर बड़ी उम्मीद से अस्पताल बुलाती है, उससे सारी बात बताती है, लेकिन अंजलि अपनी किडनी दान करने से साफ मना कर देती है। बोलती है, भाभी, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती। मेरे ससुराल वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। अगर आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, वो मैं कर सकती हूँ। यह सब बोलकर अमन से बिना मिले घर चली गई। बोली, मैं कल भैया से मिलने आऊँगी, लेकिन दोबारा नहीं आई, नहीं फ़ोन कर हालचाल पूछी। जब अंजलि उनका साथ नहीं दी तब वह अनामिका को फ़ोन करके सारी बात बताती है। अनामिका भागी भागी अस्पताल आती है और डॉक्टर से बोली, आप मेरी जांच करिए, अगर सब ठीक हुआ तो मैं किडनी देने को तैयार हूँ। जांच में पता चलता है कि अनामिका अपनी किडनी दान कर सकती है। भाई की जान बचाने के लिए अनामिका बिना सोचे अपनी एक किडनी दान कर देती है। तुरंत ऑपरेशन होता है और सफल भी रहता है। अनामिका गरीब थी, लेकिन दिल से अमीर थी। उनसे राखी और भाई बहन की रिश्ते की अहमियत को समझते हुए उचित निर्णय लिया। अपने भाई की जान बचाई। रेशमी और अमन उसके साथ बुरे बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। लालच में पूरा परिवार जिस बहन को सराखों पर रखता था,
वह बहन जरूरत पड़ने पर मुंह फेर ली। जिस बहन से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, उसने अपना जीवन खतरे में डालकर अपने भाई के लिए जान बचाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, रिश्ते की अहमियत उसके अमीरी या गरीबी से नहीं होती है। मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा रिश्ता होता है।